दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में छिपकलियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो आपके घर में इतनी ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि बरसात का टाइम है। इस समय ना छिपकलियाँ कीड़े-मकोड़ों को खाने के लिए कई बार तो ज़मीन पर तक उतर आती हैं, जिसके बाद हम सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है। कई बार हमारे ऊपर भी गिर जाती है, जिससे हमारी चीखें निकल जाती हैं। तो अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकली हैं और आप अपने घर से छिपकलियों को बिल्कुल भगाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक ऐसा देसी और घरेलू एकदम पावरफुल तरीका लेकर आई हूँ, जिसके बाद ना आपके घर में कितनी भी छिपकलियाँ हों, वो सारी छिपकलियाँ आपके घर से बिल्कुल बाहर ही नज़र आएँगी। क्योंकि हमारे घर में छिपकलियाँ ऐसी खतरनाक चीज़ होती है कि कई बार हमारे खाने-पीने की चीज़ों में गिर जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। यहाँ तक कि हमारे खाने-पीने की चीज़ों को झूठा भी कर जाती हैं और कुछ एरिया तो ऐसे होते हैं जिनकी हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब आई और कब चली गई और हमारे घर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी साबुन का खाली डब्बा ले लेना है। यहाँ पर हमें साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, हम साबुन का खाली डब्बा लेंगे। तो आपके घर में जो भी हो, साबुन का खाली डब्बा ले लीजिए या फिर माचिस का खाली डब्बा ले लीजिए। जो भी मतलब आपके पास ईज़िली मिल जाए आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक पियर्स के साबुन का ना डब्बा पहले से रखा हुआ है खाली, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए। सारी ख़ास बात ये है इसमें कि आपको ना बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके किचन में ही मिल जाएँगी। तो यहाँ पर आपको ले लेना है लोहे का तवा। ध्यान रखिएगा आपको इसमें लोहे का तवा ही लेना है। अगर आपके पास लोहे का तवा नहीं है तो कढ़ाई ले लीजिए या जो भी है मतलब लोहे का बर्तन ले लीजिए। अब उस पे डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच के करीब चाय की पत्ती। जी हाँ, चाय की पत्ती जो होती है ना वो हमारे घर से छिपकलियों को और कॉकरोचेस को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन इसको बस तरीका हमें पता होना चाहिए कि हम इसे किस तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे घर से ये छिपकली हो या कॉकरोचेस हों वो सारे भाग जाएँ। तो उसके बाद हमने यहाँ पर 1 से डेढ़ चम्मच के करीब डाला है खाने वाला सोडा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको मीठा सोडा लेना है, ना कि बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा ही लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद ना अभी हमारा इसका प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको हम किस तरीके से रखेंगे जिसके बाद हमारे घर से ना कितनी भी छिपकली हों वो सारी भाग जाएँगी। तो देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम डायरेक्ट इसे गैस पर रख देंगे ना तो हमारा जो पाउडर है वो जल जाएगा और हमारी जो पत्ती है वो नहीं पक पाएगी। दोनों चीज़ों को पहले आपस में अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपको गैस पर रखना है। गैस को हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। ध्यान रखिएगा आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और इसे करीबन 1 मिनट से डेढ़ मिनट तक अच्छे से पका लेना है, जब तक कि इसमें से बढ़िया सा एक धुआँ ना निकलने लगे। जैसे ही आप इसे पकाएँगे ना तो देखेंगे आप कुछ सेकंड के बाद ना इसमें से खूब अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलने लगती है। और ये जो स्मेल होती है ना ये हमारे लिए तो कुछ भी नुकसान वाली नहीं है, लेकिन जो छिपकली होती है ना उनको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो देखिए आपको इसे इसी तरीके से पकाना है। थोड़ा-सा टाइम लगता है स्टार्टिंग में क्योंकि हम बिल्कुल गैस को सिम रखते हैं, जिससे कि हमारा बेकिंग पाउडर जले नहीं, पूरी तरह से जो चाय की पत्ती है उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए, जिससे कि हमारी इसकी जो टाइम है वो काफ़ी अच्छे लंबे समय तक बना रहे। अब देखिए इसमें से खूब अच्छे से धुआँ निकलने लगा है। जैसे ही इसमें से अच्छे से धुआँ निकलने लगता है वहीं पर आपको गैस को कर देना है बंद और गैस बंद करने के बाद में आपको ना इमीडिएटली तुरंत ही आपको इसको तवे से बाहर निकाल देना है। जी हाँ, तवे पर ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है वरना हमारा जो बेकिंग सोडा है ना वो भी जल जाएगा और हमारी रेमेडी जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। अब इसको आप साइड में ले जाइए और जैसे ही ये हल्का सा गुनगुना है ना, इसी टाइम पर आपने इसमें अगली चीज़ ऐड करनी है। वो अगली चीज़ क्या है देखिए, एक तो पूजा वाला कपूर, दूसरी यहाँ पर जो पूजा वाली लौंग होती है ना वो। तो यहाँ पर मैंने पूजा वाला कपूर पहले ही डाल दिया है, मेरे से स्किप हो गई थी वीडियो बनाने में, लेकिन जो लौंग है ना वो मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप इनको अच्छे से जब गरम होता है ना उसी टाइम पर लौंग और कपूर दोनों चीज़ डाल देनी है, जिसकी ना अच्छे से खुशबू आने लगती है। खुशबू आएगी ना उसके बाद आपको इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके ना आपको बढ़िया तरीके से मिक्स करके चम्मच से इसी हमने जो कागज़ का डब्बा रखा है ना इसमें रख देना है। अब इसमें रखकर आप लोग बोलेंगे छिपकली कैसे भागेंगी? छिपकली भागती है, मैं बताती हूँ ना आपको कैसा तरीका करना है। तो देखिए इनको जैसे हम गरम-गरम में मिक्स करते हैं ना तो कपूर की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मेरे से ना वीडियो मिस हो गई थी उस टाइम पे, कैमरा बंद रह गया था, मुझे पता नहीं चला था। लास्ट में हमने इसमें डाल दिया है नमक। अब नमक डालने के बाद हम सारी चीज़ें मिक्स कर दी हमने। मिक्स करके अब हमने जो बेकिंग पाउडर और जो नमक डाला है ना, ये इनकी खुशबुओं को काफ़ी लंबे समय तक अपने अंदर सोख करके रखता है। अगर हम नमक और बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे तो ये जो खुशबू है ना ये कुछ समय के लिए रहेगी और कुछ समय बाद फिर ख़त्म हो जाती है। अब आपको इस डब्बे को ना बंद करके नहीं रखना है, खुला रखना है।
अब रखें आप जहाँ पर भी आपको लगता है कि छिपकली बहुत ज़्यादा आती हैं, वहाँ पर आप रख दीजिए, जिससे आपको पता नहीं चलता। मैं सच बताऊँ, मैं अपने इसको बाथरूम में रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बाथरूम में जब हमारे टूथब्रश वगैरह रहते हैं ना, वो एकदम खुला रहते हैं, यहाँ पर कई बार छिपकली घूमती रहती हैं, जिसके बाद हमें डर लगता है कि कहीं वो हमारे टूथब्रश वगैरह को टच ना करती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर रखती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी जो छिपकली है ना, वो टूथब्रश वगैरह से दूर रहती हैं। तो अगर आपके घर में भी छिपकली है तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए एक नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।